like a Hellcat. पार्ट 3 की लास्ट में हमने देखा कि जायवोन ड्रंक हालत में पुलिस स्टेशन आकर ली यून की रिपोर्ट करवाता है उसके कैमरास चुराने के केस में। कि तभी हमें दिखाया गया कि पुलिस ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि कांग का दोस्त मिनह्यूक है। वो जायवोन को आराम से बैठने को कहता है तो तब जायवोन ने उसे अपनी सारी बात एक्सप्लेन की कि मैं एक लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद करता था जो मुझे छोड़कर भाग गई और मेरे कैमरास भी ले गई। वो कोई नॉर्मल चोर नहीं बल्कि बहुत शातिर चोरनी है जिसने मेरा दिल भी चुराया और मुझे तड़पा हुआ छोड़ दिया। एंड देन काफ़ी बुरी तरह रोने लगता है। मैं उसे माफ़ कर देता बट मैं काफ़ी हर्ट हुआ हूँ और मैं उन कैमरास पे से भी इसलिए गिव अप नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें मैंने अपनी पहली कमाई से ख़रीदा था। मिनह्यूक सारी बात सुनने के बाद जायवोन को उसके नाम से पुकारते हुए चुप होने को कहता है। तो ये सुन जायवोन हैरान था कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो इस पर मिनह्यूक बताता है कि इसलिए क्योंकि तुम यहाँ कई बार आ चुके हो और हर बारी ड्रंक हालत में ही आते हो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की कंप्लेंट कराने। तो ये सुन जायवोन शॉक था कि क्या मैं सच में यहाँ आता हूँ वो भी ड्रंक होने के बाद। तो फिर आपने अभी तक मेरी यून को ढूंढा क्यों नहीं। जिस पर मिनह्यूक बताता है इसलिए क्योंकि चोर को ढूंढने के लिए सिर्फ उसका नाम काफ़ी नहीं होता, यानी हमें और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी तभी हम उसे ढूंढ पाएंगे। तो इस पर जायवोन बताता है कि वो बहुत सुंदर है, बिल्कुल एक परी जैसी। मैंने उसे आज रोड पर देखा, वो थोड़ी चेंज हो चुकी है मगर अब भी सुंदर दिख रही थी। तो ये सुन मिनह्यूक और उसके दोस्त जायवोन की बातों से इरिटेट होने लगे। अब नेक्स्ट सीन में हम रिन, कांग और ली यून को देखते हैं जिनसे जब जैसे पूछा गया कि आप तीनों का क्या रिलेशन है तो इस पर वो तीनों बताते हैं कि हम किंडरगार्टन फ्रेंड्स हैं, यानी हम बचपन से साथ में हैं और हमारी दोस्ती बहुत स्ट्रॉन्ग है। कि तभी कांग बताता है कि मैं हमेशा इन दोनों की वजह से डेट नहीं कर पाता क्योंकि इनकी वजह से लड़कियों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जैसे सियोयोंग को हुई थी। और फिर स्टोरी एक बार पास्ट में आई जहां हम देखते हैं कि कांग जो कि चुपचाप अपना वर्क कर रहा था कि तभी सियोयोंग वहां आकर उससे पूछती है कि तुम किससे सबसे ज़्यादा लाइक करते हो, मुझे या ली यून को या फिर रिन को। जिस पर कांग ने जब जैसी जवाब दिया कि तुम्हें मैं एज ए गर्लफ्रेंड लाइक करता हूँ और उन दोनों को एज ए फ्रेंड, तो ये सुन सियोयोंग भड़क गई क्योंकि उसके अकॉर्डिंग लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। स्पेशली उसे ली यून पर बहुत ज़्यादा शक था क्योंकि रिन का तो बॉयफ्रेंड है मगर ली यून का नहीं, इसलिए पूरे चांसेस थे कांग और ली यून के अफेयर होने के। इसलिए सियोयोंग कांग से ब्रेकअप करके वहाँ से चली गई। एंड ये सब ड्रामा दूर से रिन और ली यून ये दोनों भी देख चुकी थी। प्रेजेंट में ली यून और रिन बोलती है कि शायद तुम्ही में कोई खराबी होगी जो सियोयोंग ने तुम्हें छोड़ा और सारा नाम हम पे रख दिया। तो इस पर कांग कहता है कि मुझे दुख इस बात का नहीं कि उसने मुझे छोड़ा बल्कि इस बात का है कि वो मुझे तुम दोनों के साथ कैसे जोड़ सकती है, यानी सीरियसली तुम दोनों किस एंगल से लड़की लगती हो, मंकी की शक्ल की, जो सियोयोंग ने तुम्हारी वजह से मुझ पर शक किया। तो ये सुन वो दोनों मुंह बनाने लगती हैं कि तभी चोय भी वहाँ आ गया काफ़ी सारी स्नैक्स लेकर। इसलिए घर के अंदर आने के बाद ये चारों पार्टी करने लगे और काफ़ी सारा डांस भी कर रहे थे। कि तभी चोय को पुलिस ऑफिसर मिनह्यूक की कॉल आती है जो उसे पुलिस स्टेशन बुलाते हैं जायवोन को वापस घर ले जाने के लिए। तो ये सुन चोय काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ और फिर जब वो जायवोन को लेने पुलिस स्टेशन आता है तो तब उसे मिनह्यूक के बताने पे पता चलता है कि उसका भाई लड़की के चक्कर में अक्सर यहाँ आता है और यून यून चिल्लाता है। इसलिए फिर चोय जायवोन को एक रेस्टोरेंट लाकर पूछता है कि भाई आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है, यानी आप उस लड़की पे से गिव अप कर क्यों नहीं रहे हो, क्या आपको पता भी है कि आप उसकी वजह से खुद को कितनी प्रॉब्लम्स में डाल रहे हो। मगर जायवोन कुछ नहीं बोलता। कि भी चोय के पास रिन की कॉल आई जिसे भी चोय सब बता देता है कि हाँ भाई उसी लड़की यानी यून की वजह से ड्रंक होकर पुलिस स्टेशन चले गए थे क्योंकि वो इनके 30 मिलियन वॉन के कैमरास लेकर जो गायब है। इसलिए ये देवदास बनकर अक्सर पुलिस स्टेशन जाते हैं उसकी रिपोर्ट कराने। तो ये सुन जायवोन मना करता भी है कि प्लीज़ रिन को कुछ मत बताओ, मगर चोय रुकता नहीं क्योंकि उसे आदत है हर एक बात अपनी गर्लफ्रेंड बताने की।
रिन सब बातें सुनने के बाद बोलती है कि आई थिंक चॉय का कज़न जायवॉन सच में उस लड़की के लिए बहुत परेशान है। काश वो लड़की जायवॉन की लाइफ में कभी आई ही नहीं होती। तो ये सुन ली यून नज़रें चुराने लगी। अब नेक्स्ट सीन में जायवॉन अपने एक डॉक्टर दोस्त से मिला और उससे पूछता है कि क्या ये बात सच है कि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और दिन रात उसके बारे में सोचते हैं तो वो हमें सपने में दिखने लगता है। जिस पर उसका दोस्त बताता है कि हाँ ऐसा होता है, यानी जब हम किसी को खुद पर हावी कर लेते हैं तो फिर वो पर्सन हमें हर जगह दिखने लगता है जबकि प्रेजेंट में वो होता नहीं। तो ये बात सुन जायवॉन मन ही मन बोलता है कि इसका मतलब वो सब सच में सिर्फ एक सपना था। यानी जब कल रात में ली यून के गम में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था तो तब वो मुझे रेस्टोरेंट के बाहर दिखी, पर शायद वो सच में एक सपना ही था। कि तभी प्रेजेंट में ली यून बताती है कि नहीं, वो एक सपना नहीं था, यानी मैं कल सच में वहाँ थी। और फिर जब जैसी जायवॉन बेहोश हुआ तो तब मैं उसके पास गई थी। अब इस स्टोरी को हम उसी सीन से देखते हैं जहाँ जायवॉन ड्रंक है और ली यून उसके पास बैठी हुई है। मगर जब जैसी वो वहाँ से जा ही रही थी कि तभी अचानक जायवॉन को होश आया। जहाँ जायवॉन पहले तो काफ़ी ज़्यादा शॉक था कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं, यानी क्या यून तुम यहाँ सच में हो। बट वो कहती है नहीं, ये सब सिर्फ तुम्हारा एक ड्रीम है। और फिर जायवॉन से पूछती है कि तुम आखिर मुझे भुला क्यों नहीं पा रहे हो। जिस पर जायवॉन कहता है नहीं, यानी मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता क्योंकि हमने एक दूसरे से शादी की थी एंड तुम मेरी वाइफ हो। ली यून बोलती है कि पर वो सब सिर्फ एक जोक था। बट जायवॉन कहता है कि नहीं, यानी मेरे लिए वो सब कोई मजाक नहीं था। देखो हमारी मैरिज रिंग आज भी मेरे पास है क्योंकि तुमने इसे उतारने से मना किया था, इसलिए मैंने इसे कभी नहीं उतारा। तो ये सुन ली यून की आंख में आंसू आ गए और वो रोने लगी। जायवॉन बताता है कि मैं तुम्हें ढूंढते हुए वापस जेजू आइसलैंड भी गया था, मगर अब क्योंकि रारा और उसका हस्बैंड रेस्टोरेंट बेचकर अफ्रीका शिफ्ट हो चुके हैं, इसलिए मेरी आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी तुम्हें ढूंढने की। अब बस सिर्फ मेरे पास तुम्हारी यादें बची हैं। तो ये सब सुन ली यून रोते हुए जायवॉन को सॉरी कहती है, मगर जायवॉन कहता है कि तुम सच में बहुत मतलबी हो जो सिर्फ अपना सोचकर मुझे छोड़ गई। तो इस पर ली यून रोते हुए गुस्से से बोलती है कि फिर तुम मुझे भूल क्यों नहीं जाते हो। मगर जायवॉन कोई जवाब नहीं देता बल्कि पूछता है कि अब तुम कैसी हो, यानी क्या तुम्हारी लाइफ में सब ठीक चल रहा है। जिस पर जब जैसी ली यून ने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया तो ये सुन जायवॉन और ज़्यादा इमोशनल होने लगा कि क्या सच में, यानी क्या तुम सच में खुश हो मुझसे दूर होकर। पता नहीं क्यों ये बात मुझे बहुत हर्ट कर रही है। और फिर काफ़ी बुरी तरह रोने लगा। ली यून कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मगर जायवॉन बताता है कि क्या तुम्हें आइडिया भी है कि जब से तुम मुझे छोड़ के गई हो तब से मैं अंदर ही अंदर कितनी बुरी तरह मर रहा हूँ। तो ये बात सुन ली यून बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और जायवॉन को चुप कराते हुए एक बार फिर माफ़ी मांगती है, ये बोलते हुए कि मैं सच में एक हॉरिबल वुमेन हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरी वजह से खुद को तकलीफ़ मत दो। जायवॉन ली यून से उसके पास आने को बोलता है और फिर जब जैसी ली यून जायवॉन के पास आकर बैठी तो वो उसके शोल्डर पे अपना हेड रख के काफ़ी बुरी तरह रोने लगा और बस ये कहता जाता है कि प्लीज़ अब दोबारा मुझे छोड़ के मत जाना क्योंकि मैं तुम्हारे बिन जी नहीं पाऊँगा। और फिर ली यून से भी उसके हेड पे अपना शोल्डर रखने को कहता है और बस फिर ऐसे ही बैठे बैठे वो एक बार फिर वहीं बेहोश हो गया। प्रेजेंट में जायवॉन बताता है कि शायद ये सब एक सपना ही था, यानी मुझे पता है कि प्रेजेंट में वो कभी मुझसे मिलने नहीं आएगी। और फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली यून कैमरास को एक बॉक्स में पैक करती है जायवॉन के एड्रेस पे सेंड करने के लिए, मगर फिर करती नहीं क्योंकि ऐसा करने से जायवॉन को उसका एड्रेस पता चल जाएगा। इसलिए वो कैमरास लेकर पुलिस स्टेशन के बाहर आई ताकि पुलिस स्टेशन में कैमरास देकर चली जाए, मगर वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स डिनर के लिए जा रहे थे, इसलिए फिलहाल ली यून अंदर नहीं जा पाती। दूसरी तरफ जायवॉन जो कि हमेशा की तरह ठीक 10 बजे सैटरडे को उसी प्लेस पर ली यून के आने का वेट कर रहा है जहां मिलने का इन्होंने पहले प्रॉमिस किया था।
ये बोलते हुए कि मैं यहाँ आखिरी बार आया हूँ, यानी अब मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा। और फिर जब जैसी रिंग उतार कर उसे फेंकने ही वाला था कि तभी अचानक उसे सामने से ली यून जाती हुई दिखी, जिसे देख वो काफी बुरी तरह शॉक रह गया। ली यून भी जायवॉन को देख शॉक थी और मुड़कर बोलती है कि कहीं इसने मुझे देखा तो नहीं। और फिर जब जैसी फिर से मुड़कर जायवॉन को देखती है तो ये देख जायवॉन डायरेक्ट ली यून के पास आने लगा। तो ये देख ली यून जल्दी से वहां से भागी। जायवॉन जोर जोर से ली यून का नाम चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो रुकती नहीं बल्कि बस भागती ही जाती है कि तभी उसे ऑफिसर्स दिखे, जिन्हें भी जायवॉन ली यून को पकड़ने को कहता है, ये बोलकर कि पकड़ो पकड़ो चोर। तो तब पुलिस ऑफिसर्स भी ली यून का पीछा करने लगे एंड देन फाइनली जायवॉन ने ली यून को कैच कर ही लिया। मगर फिर बाद में पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, यानी कहीं तुम्हें लगी तो नहीं, और तुम मुझे देखकर भाग क्यों रही थी। मगर ली यून कोई जवाब नहीं देती। ऑफिसर मिनह्यूक बताता है कि मिस्टर जायवॉन, इस बैग में आपके कैमरास मिल चुके हैं, इसलिए चोरी के इल्जाम में हम मिस यून को अरेस्ट कर रहे हैं। और फिर मिनह्यूक ने डायरेक्ट ली यून के हाथ में हैंडकफ्स पहना दिए। तो ये देख ली यून काफी ज्यादा हैरान हुई और बस फिर इसी के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.